स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात यानी कि रेशियो है 5:7 यानी कि 5:7 है। 4 वर्षों बाद यानी 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। अगर 4 साल बाद हम देखें तो उनकी आयु का योग मतलब सम कितना हो जाएगा, 56 वर्ष हो जाएगा, 56 ईयर्स हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो जबकि वर्तमान आयु का अनुपात क्या दे रखा है राहुल और हारून की, 5:7। तो मैंने आपको बताया होगा प्रीवियस क्लास में भी कि जब कभी भी दो राशियां अनुपात के रूप में होती है तो पहले हम उनसे क्या करते हैं, अनुपात का चिन्ह को हटाते हैं। और जब अनुपात का चिन्ह वहाँ से रिमूव होगा, हटेगा, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, चलिए बात करते हैं उसके ऊपर। तो बच्चों इसका हल हम जब करेंगे तो ये लिखेंगे कि राहुल और हारून, जो बच्चा है दूसरा, राहुल और हारून, सपोज दो बच्चे हैं, उनकी आयु का अनुपात कितना है, 5:7 है। ये आपको दिया है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे लिखना है आपने, दिया है। अब ये देखिए कि इसका मतलब राहुल की आयु कितनी होगी, राहुल की वर्तमान आयु, क्योंकि वर्तमान आयु का ही अनुपात है तो हम वर्तमान आयु निकालेंगे राहुल की अलग। अभी तक ये क्या है, राहुल और हारून की आयु जो वर्तमान आयु है उसका अनुपात में दिया है आपको। आपने क्या करना है, उनका इंडिविजुअल यानी अलग अलग उनकी वर्तमान आयु निकालनी है। तो राहुल की वर्तमान आयु होगी 5 और इसके साथ हम लिखा लेंगे x, ठीक है, 5x। सपोज उसकी वर्तमान आयु है राहुल की 5x वर्ष, तो हारून की कितनी होगी भाई, हारून की, ये तो आप समझ गए होंगे, हारून की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 7x वर्ष, ठीक है। ये उनकी वर्तमान आयु निकली। हमें क्या करना है कि वर्तमान आयु ही निकालनी है बच्चों, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू हमें अभी पता नहीं है तो हम x की वैल्यू निकालेंगे। अब कैसे निकलेगी, यहाँ पे देखिए साथ में उसने ये भी दिया है क्वेश्चन वाले ने कि 4 वर्ष बाद यानी आज से, अभी तो वर्तमान मतलब आज उनकी आयु इतनी इतनी है, एक की 5x है, एक की 7x है। तो 4 साल बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 56। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार 4 वर्ष बाद राहुल की आयु कितनी होगी, राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, आप सोचो। राहुल की आयु अभी 5x है, जैसे अभी सपोज किसी बच्चे की आयु 15 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा भाई, आप 15 में 4 को जोड़ेंगे यानी 15 और 4 19 साल का हो जाएगा। या कोई बच्चा अगर 20 साल का है, 4 साल बाद कितने का हो जाएगा, 20 + 4 यानी 24 साल का हो जाएगा। कोई 10 साल का है तो 10 + 4 कितना हो जाएगा, 14 साल का हो जाएगा। तो राहुल अभी कितने साल का है, 5x साल का है, ठीक है। तो 5x वर्ष उसकी आयु है, तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा, आप 4 जोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत, ठीक है। और हारून की आयु 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, अभी उसकी आयु कितनी है, 7x है, तो आप 4 उसमें जोड़ेंगे, इतने वर्ष हो जाएगी। ये उनकी वर्तमान आयु है और ये 4 साल बाद की आयु है, दोनों की। क्लियर। अब बोला गया आपसे कि जो 4 साल बाद जब आयु निकालेंगे तो उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, योग मतलब जोड़ना, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे आप। तो यहाँ पे हम इन दोनों आयु को जोड़ देंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है 5x + 4 और 7x + 4, और इनको जोड़ के कितना आएगा, 56 आएगा, क्योंकि ये 4 साल बाद की आयु है, ठीक है, किसकी, राहुल और हारून की। क्लियर। तो यहाँ पे लिख देंगे आप 56। अब प्यारे बच्चों क्या करना है कि जो x वाले टर्म है यानी कि जो x वाले हैं उनको एक तरफ करना है, उनको जोड़ना है, और जो बिना x के यानी कि एक जो चर राशि है उनको जोड़ेंगे, या जो अचर है उनको जोड़ के इस साइड लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 5x है, यहाँ पे 7x है, तो x वाला जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 5 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12x हो जाएगा, प्लस 4 और 4 8 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, = 56। क्लियर। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे 12x, हमें x का मान निकालना है, तो 8 को हम क्या ले जाएंगे, क्योंकि 8 क्या है, एक अचर राशि है, और 56 भी क्या है, एक अचर राशि है, तो यानी कि कांस्टेंट टर्म है, तो हम क्या करेंगे, उनको एक साथ रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 56 में से 8 गए तो कितना होगा भाई, 56 में से 8 गए कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 48 यानी 48। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 48 यानी 48/12, तो ये हो जाएगा आपका 4। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे x का मान आएगा आपका 4, ठीक है। अब इसका मतलब हमें निकालना था उनकी वर्तमान आयु। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, उनकी वर्तमान आयु था, राहुल की वर्तमान आयु थी 5x और हारून की थी 7x। तो यहाँ पे लिखेंगे राहुल की आयु,
राहुल की वर्तमान आयु 5x यानी कि 5 गुणा x का मान अभी आया 4 यानी कि 20 वर्ष हो जाएगा। और हारून की वर्तमान आयु हो जाएगा आपका 7x यानी कि 7 गुणा 4 यानी कि ये हो जाएगा 28 वर्ष। तो यह है, आपने देखा कि हमने इसको कैसे निकाला है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। ठीक है, कोई क्लास है, उसमें जो बालक और बालिकाएं हैं उनकी जो संख्या है उनका अनुपात कितना है, 7:5 है। ठीक है, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, यानी कि जो बॉयज़ है वो ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है गर्ल्स से, 8 ज़्यादा है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। तो सबसे पहले हमें कुल विद्यार्थी निकालने के लिए प्यारे बच्चों हमें बालकों की संख्या निकालनी है, फिर बालिकाओं की संख्या निकालनी है और फिर उनको जोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे कुल पूछा है, कुल मतलब जोड़ना। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो हल करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 9 कराया, यहाँ पे देखिए अनुपात में है, तो पहले अनुपात को हम क्या करेंगे, अनुपात के चिन्ह को मैंने बोला हटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बालक और जो बालिकाएं हैं, ठीक है, बालिकाओं का अनुपात, संख्या का अनुपात लिख सकते हैं आप, या डायरेक्ट अनुपात भी लिख सकते हैं। अनुपात कितना है, 7:5 है। तो लिखेंगे कि माना, यहाँ पे माना जरूर लिख लिया करो, माना कि बालकों की संख्या। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस अनुपात के चिन्ह को यहाँ से हटाएंगे, तो इसका मतलब बालकों की संख्या कितनी हो जाएगी, मैंने आपको पहले बोला था, पिछले वाले क्वेश्चन में भी x लगा लेते हैं। ठीक है, तो 7x हो जाएंगे। और बालिकाएं कितनी हो जाएंगी, बालिकाएं हो जाएंगी आपकी 5x हो जाएंगी। ठीक है, ये दोनों की अलग अलग संख्या हमने निकाल ली है, बात समझ में आई। ठीक है, उसके बाद बोला गया है यहाँ पे प्रश्नानुसार कि जो बालक है, यानी कि जो बालकों की संख्या कितनी है, 7x, वो ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, किससे, बालिकाओं से। तो यहाँ पे लिखेंगे आप प्रश्नानुसार जो बालक है, यानी कि जो बालकों की संख्या है, बालकों की संख्या है वो ज़्यादा है, किससे, बालिकाओं की संख्या से, की संख्या से। कितनी ज़्यादा है, 8। इसका मतलब मुझे 8 यहाँ जोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इधर मत जोड़ना आप, कहीं पता चल रहा है कहीं बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं कि सर बालकों की संख्या ज़्यादा है तो हम इधर ही जोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे बालकों की संख्या पहले से ज़्यादा है, 7x है, और ऑब्वियस सी बात है कि जो बालिकाओं की संख्या है वो 5x यानी कम है, 7x से 5x तो कम ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इसको बैलेंस करना है, यानी कि बराबर का साइन दिख रहा है आपको, यहाँ पे बराबर का चिन्ह मैंने लगा रखा है, अगर बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो 8 आपको किधर जोड़ना पड़ेगा, बालिकाओं की साइड जोड़ना पड़ेगा। जब आप बालिकाओं में 8 जोड़ेंगे तब वो बालकों की संख्या के बराबर उनकी संख्या आ जाएगी। तो कभी भी ध्यान दीजिएगा, जो छोटी राशि होती है उधर ही हम जोड़ते हैं। अगर बोला जाए कि 8 अधिक है या 8 कम है तो हम उधर ही उसको ऐड करते हैं। ठीक है, समझ बात आए आपकी। तो बालकों की संख्या कितनी है यहाँ पे, 7x है, तो और बालिकाओं की संख्या कितनी है, 5x है, तो यहाँ पे प्लस पीछे से क्या हो जाएगा, 8। अब x वाले एक तरफ आ जाएंगे। ठीक है, x वाले एक तरफ आएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 7x माइनस इधर आ जाएगा, क्योंकि प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस माना जाएगा, और इक्वल टू 8 छूट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 7x में से 5x गया 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8, तो x बराबर हो जाएगा आपका 8/2, यानी कि 2 चौको 8। तो यहाँ पे देखा प्यारे बच्चों आपने कि x का मान हमारे पास आ चुका है। तो जब x का मान आ गया तो बालकों की और बालिकाओं की संख्या निकल जाए। तो बालक कितने होंगे, अब यहीं पे हम डायरेक्ट लिखते हो, बालक कितने होंगे भाई आपके, 7x था तो 7 गुणा 4 यानी कि 28। अब बालिकाएं कितनी हो जाएंगी, बालिकाएं थी 5x, यानी कि 5 गुणे 4 यानी कि 5 को 20। तो बोला कि कुल कितने बच्चे हैं, तो कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, तो कुल बच्चे कितने हो जाएंगे, आपको पता होगा, या कुल विद्यार्थी या बच्चे जो भी बोलना चाह रहे हो आप बोल दो। 28 तो बालक है और 20 बालिकाएं, तो कितने हो जाएंगे टोटल, इनको जोड़ के कितना आएगा, 8 और 0 8 और 2 4 48। तो प्यारे बच्चों कुल उस कक्षा में कुल जो विद्यार्थी होंगे वो 48 होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू।